गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग अगेन। तो मैं हूं अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 और आज की हमारी फ़्लाइट जा रही है बाली, पर हम जा रहे हैं वाया कुआलालंपुर मलेशिया। तो बोर्डिंग पास ले लिया है, सिक्योरिटी चेक भी करवा लिया है, अपना इमिग्रेशन भी हो गया है। अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम फ्लाई कर रहे हैं एयर एशिया से। हमारा गेट नंबर है 21, यही सीधा रास्ता है। ये तो अपनी फेवरेट जगह है, ड्यूटी फ्री। तो पिछली बार मलेशिया के अंदर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं मलेशिया पूरा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, मैं हॉस्पिटल में था वहाँ पर। तो अब हम मलेशिया जा रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए। वैसे हमारा ये वाला प्लान तो बाली का है, लेकिन मलेशिया के अंदर हमें एक दिन तो विज़िट करना है ना। वहाँ का मुझे लोकल फूड और लोकल कल्चर एक्सप्लोर करना है, वो मेरा रह गया था। इस बार वो कर लेंगे हम। तो इस साल की ये हमारी सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस ट्रिप पे बने रहना मेरे साथ, मज़ा आएगा। ये वाला प्लान भी हमारा एकदम सडनली है, क्योंकि हमारे को दिसंबर में जाना था बाली, लेकिन हमने सोचा कि कोई बात नहीं यार, सितंबर में चल लेते हैं। यहाँ के एयरलाइन काउंटर वाले भाई बहुत ख़राब है, ऐसी पूछताछ करते हैं जैसे कि भाई सुन लो, पहले बता रहा हूँ, मैडम इतने सुंदर थी ना, गलत बोल रहे हैं। पता, इतने प्यार से पूछ रही हैं, क्यों बुराई कर रहे हो आप? अरे तो मैडम के सुंदर होने से हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं भाई नहीं, गलत बात है। अरे एक बार ना कहीं अच्छे से बैठ जाता हूँ, फिर आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे साथ अभी यहाँ पर क्या हुआ। जैसे ही मैं एयरलाइन काउंटर पे गया था, वैसे ही वहाँ पर जो स्टाफ में था, उन्होंने पहले मेरा टिकट मांगा, फिर पासपोर्ट मांगा, मैंने दिया, नो प्रॉब्लम, इतना चलता है। उसके बाद कह रहे होटल बुकिंग दो, मैंने होटल बुकिंग दे दी। कह रहे पेड दिखाओ। जब हमारी होटल बुकिंग एकदम कंफर्म है, उसका नंबर भी आ चुका है, तो ज़बरदस्ती कह रहे हैं पेड दिखाओ। मतलब कुछ ना कुछ उनको वसूली करनी थी। फिर उसके बाद कहने लगे कि भैया आपके पास कैश कितने, कैश बताओ। जी मैंने कहा मेरे पास तो $1500 है। तो कह रहे कैश तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपने सीनियर से एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। तब मामला थोड़ा बिगड़ गया, तो फिर वो हंसी मजाक चलने लग गया। मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इंडिया में ही होती है, जब हम अपना बोर्डिंग पास लेने जाते हैं, क्योंकि वो बिहेव ऐसे करते हैं कि बताओ भैया कितना पैसा लेके आए हो, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। मेरे को तो लगता है आईबी और रो वाले लोगों ने ही अपने एजेंट बिठा रखे हैं एयरलाइन काउंटर पे। भाई ऐसे सवाल पूछते हैं कि आपकी रूह हिल जाएगी। मतलब आप जिस देश में जा रहे हो, वहाँ पर इतने क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे जितने यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने पहले भी इंटरनेशनल ट्रैवल करा हुआ है और सारा का सारा प्रोसेस एकदम स्मूथ रहता है। वो कहते हैं कि भैया अपने रिटर्न टिकट दिखाओ और जाओ, एकदम इजीली स्टैम्प मारते हैं। लेकिन इंडिया में यार इतना गंदा प्रॉब्लम करते हैं कि फ़ंड दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, दुनिया भर के बारे में। तो देख लो, अगर आप दिल्ली से बाली जा रहे हो तो होटल बुकिंग एकदम कंफर्म होनी चाहिए और ऑलरेडी प्रीपेड होनी चाहिए, और आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए। और वीज़ा का आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ई वीज़ा ले सकते हो, या तो आप वहाँ जाके वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। वीज़ा का इशू नहीं करते। लेकिन भाई होटल बुकिंग के नाम पे रुला दिया यार इस बारी। भाई प्रोटीन पीने का टाइम हो गया। ये रहा अपना शेकर। यहाँ एक अनोखी बात पता लगी कि अगर आप यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाई कर रहे हो तो 100 ml से ज़्यादा पानी नहीं लेके जा सकते। भाई ये क्या ड्रामा है? तो मैंने पूछा भैया हमारी फ़्लाइट में पानी अलाउड है? तो यहाँ के वर्कर्स ने कहा कि हाँ भाई अलाउड है। मैंने कहा फिर तो ठीक है। शेकर वाले में ही भर लिया प्रोटीन पी के। ये लोग यहाँ बड़ी जल्दी खड़े हो जाते हैं, फिर इनके चक्कर में हमें भी जल्दी खड़ा होना पड़ता है। क्या करें यार, ऐसा किसे देख लिया सर, इतना भी क्या मुस्कुरा रहे हो? फोटो चाहिए, फोटो। फाइनली अब टाइम हो गया है फ़्लाइट बोर्ड करने का। तो अब हम एरो ब्रिज की तरफ जा रहे हैं और अब करेंगे फ़्लाइट बोर्ड। मलेशिया की फ़्लाइट है तो भाई ये सारे बंदे दिखेंगे, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ओवरनाइट फ़्लाइट में नींद ख़राब हो जाती है और कुछ नहीं है यार। यहाँ देखो थाईलैंड का जहाज खड़ा है, सब मज़े करने जा रहे हैं भाई, स्वर्ग में जा रहे हैं सारे। सही सलामत एयरपोर्ट पे लैंड हो गए भाई, और क्या चाहिए, बहुत है मेरे लिए तो इतना ही। तो मलेशिया में आपका स्वागत है।
लगभग 6 घंटे की ये एक लॉन्ग जर्नी थी भाई। मैं तो इस बार परेशान हो गया क्योंकि इस बार इन्होंने जो सीटिंग अरेंजमेंट था इनका बड़ा ही बेकार था। पहले 2, बीच में 4, फिर 2, और मेरे को 4 वाले में बिठा दिया और वो भी बीच में। भाई लेफ़्ट राइट दोनों फैमिली वाले लोग थे और उनके बच्चे थे। भाई पूरे ट्रैवल में परेशान करा है। और यार फैमिली वाले लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपका बच्चा अगर छोटा है और वो ट्रैवल कर पाए तो तभी भाई आप ट्रैवल करा करो, अदरवाइज़ मत करा करो। नहीं तो भाई हम जैसे लोगों को बहुत परेशानी होती है। सोचो आप एक 1.5 साल के बच्चों को ट्रैवल करवा रहे हो तो बच्चा रोएगा भी, चिल्लाएगा भी, चीखेगा भी, और वो सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्यों सर? बिल्कुल, वो हमारा बच्चा नहीं है, आपका है। एयरपोर्ट तो एकदम कलरफुल बना रखा है मलेशिया वालों ने, और ग्लैमर तो यहाँ भर भर के है भाई। तो जितने भी हमारे सारे को पैसेंजर थे वो तो चले गए ट्रांसफ़र की तरफ। हम जा रहे हैं, इकलौते 2 बंदे हैं और हम ही जा रहे हैं सिर्फ इमिग्रेशन के लिए, क्योंकि उन सब की कनेक्टिंग फ़्लाइट है। हमारी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट है लेकिन हमारी एक दिन बाद की है। तो हम 24 घंटे यहाँ क्या करेंगे भैया? हमने एकदम अच्छे से प्लान करा है अपना कि अगर मलेशिया में जा रहे हैं तो कम से कम 24 घंटे अपने पास होने चाहिए घूमने के लिए। ठीक है भाई, देखते हैं इमिग्रेशन होता है कि नहीं होता, या फिर क्या क्वेश्चन पूछते हैं। चलो फिर इमिग्रेशन के बाद ही मिलेंगे। लो यार सर, अरे खींच लो पिछले बार वाला बिल बोर्ड आ गया भाई, वेलकम टू मलेशिया वाला। यहाँ मैंने एक फ़ोटो ली थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी, बहुत लोगों ने पसंद करा था उसको। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है इमिग्रेशन पर। इमिग्रेशन तो हो गया, काफ़ी स्मूथ रहा, पर ट्रांजिट और ले ओवर वाले पैसेंजर के लिए एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके पास 6 घंटे से ज़्यादा का अगर ले ओवर है तभी आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री डिनाई हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा हमारे साथ बहुत सारे, हाँ हमने देखा बहुत सारे पैसेंजर ऐसे थे जिनको एंट्री डिनाई कर दी। वो भी ट्रांजिट ले रहे थे, उनके पास भी ले ओवर था लेकिन 6 घंटे से कम का था, इसी वजह से उनका नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर मैं KLCC पार्क और पेट्रोनस टावर को यहाँ विज़िट करूँगा, यही मेरा मेन मोटिव है। इसको विज़िट करने के बाद मैं होटल चले जाऊँगा, होटल के बाद वहाँ जाने के बाद नींद बहुत आ रही है, सो जाऊँगा। फिर रात भर आराम करने के बाद मॉर्निंग में टैक्सी लेके दोबारा एयरपोर्ट आ जाएंगे और फिर वहाँ से हम चले जाएंगे बाली। तो ये हमारा प्लान है आज का। बाकी देखते हैं प्लान कैसा जाता है कैसा नहीं जाता है। सिटी जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप बाय बस जा सकते हो या तो फिर बाय ट्रेन जा सकते हो। एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है यहाँ से, वो डायरेक्ट आपको KL सेंट्रल पहुँचा देगी और वहाँ से आप मेट्रो या कैब लेके अपने होटल आराम से पहुँच सकते हो। खाना पीना खा लिया, अब जा रहे हैं बस टर्मिनल की तरफ। यहाँ से बस लेके हम चले जाएंगे फिर KL सेंट्रल, वहाँ से फिर मेट्रो लेके चले जाएंगे पेट्रोनस टावर, और वहीं हमारा होटल भी है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये, इतने देर से हम चल रहे हैं, एग्जिट ही नहीं आ रहा है। ये देखो सामने वाला बंदा रेल चला रहा है प्रॉपर, मतलब एक आगे से कंट्रोल कर रहा है और पीछे से ये भाई धक्का मार रहा है, इतने ज़्यादा ट्रॉली हैं। तो मलेशिया में एक पंगा बहुत है कि यहाँ पर कहीं कहीं तो एकदम कार्ड चलता है, यानी कहीं कहीं तो यहाँ पर एकदम कैशलेस पेमेंट होती है और कहीं कहीं सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम मुझे बहुत बेकार लगती है मलेशिया की। हम निकाल रहे हैं यहाँ पर टिकट। डेस्टिनेशन KL सेंट्रल, 10:45 की बस है। हम 2 बंदे हैं, सीट हमारी है 24-25, कंफर्म बुकिंग। 2 टिकट विद कार्ड। लेवल 2 पे उतरे थे हम, और बस के लिए लेवल 1 बजाना पड़ेगा जो अंडरग्राउंड है। डिस्प्ले में बस की इन्फॉर्मेशन देख लिए और अब सर के पास चलते हैं। अरे ये क्या हो गया सर आपका? हमारी बस आ गई, एरो बस, जो हमें लेके जाएगी KL सेंट्रल।
बस ने KL सेंट्रल की अंडरग्राउंड पार्किंग में उतार दिया है। अब हम इसके जा रहे हैं ऊपर की साइड, वहाँ चलती है मेट्रो। KL सेंट्रल मेट्रो स्टेशन है ये, और हमारे यहाँ रांची चौक से भी ये बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है। तो अब देखते हैं कहाँ जाना है, एक बार पहले मैप चेक कर लेते हैं। मलेशिया में साउथ के इंडियन भरे हुए हैं सारे के सारे, बहुत सारे इंडियन हैं यहाँ। अभी हम यहाँ पर आए हैं, इसी एरिया में हमारा होटल है। वो होटल लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास है। एक चीज़ दिखाऊं, देखो बोलो कुछ। ये है पेट्रोनास ट्विन टावर, वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि ये बिल्डिंग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, यानी इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में आसानी से जा सकते हो, आ सकते हो। तो गाइस अब हमने पेट्रोनास टावर विजिट कर लिया है। मैं लास्ट टाइम जब आया था मैंने यहीं पर ही फ़ोटो नहीं ली थी ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ पर आते ही मैंने पेट्रोनास टावर के सामने फ़ोटो लिए और अच्छा लगा काफ़ी देख के। भाई थोड़ी सी यहाँ पे सर्दी है, बट लेकिन यहाँ का जो मौसम है ना बार बार चेंज होता जा रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब है, पता नहीं मलेशिया में क्या है ऐसा, यहाँ आते ही मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो ही जाती है, इसीलिए मैंने जैकेट पहन रखी है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो गई थी, फिर चटक धूप निकल गई और अब देखो एकदम छाँव हो गई। तो अब हमने यहाँ जो करना था कर लिया। अब हम यहाँ पर सीधा अपने होटल जा रहे हैं, और होटल जाने के बाद भाई हम वहाँ पर सो जाएंगे, क्योंकि हम भाई कल दिल्ली से चले थे, 6 घंटे की फ़्लाइट यहाँ लेके आए, फिर 1-1.5 घंटा हमने यहाँ के LCC आने में लगाया, फिर 1-1.5 घंटा पेट्रोनास टावर विज़िट किया। अब उसके बाद हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा, और मैं तो यहाँ से भाई अब होटल जाके आराम से सोऊंगा और सीधा अब सुबह उठेंगे। सुबह उठते ही फिर हमारी फ़्लाइट है बाली के लिए, तो एयरपोर्ट में मिलेंगे। कल वाला जो ब्लॉग स्टार्ट करेंगे वो एयरपोर्ट पे ही करेंगे। वैसे पेट्रोनास टावर है बड़ा मस्त। वैसे अगर कुआलालंपुर को सिर्फ साइट सीइंग्स के थ्रू विज़िट करना है तो भाई ये वाली बस जो है पीछे वाली, इस बस को ले लो। ये आपको एकदम मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली प्लेस घुमा देगी। जितनी भी मेन टूरिस्ट वाली प्लेस है ये सब आपको घुमा देगी। बट इसको लेने का फ़ायदा तभी है, या तो आप अर्ली मॉर्निंग में लो, या तो भैया आप इवनिंग में लो, या शाम को लो, या नाइट में लो। दोपहर में मत लेना, दोपहर में लोगे तो पछताओगे। दोपहर में लोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो जल सकती हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जगह पे भी साफ़ सफाई अच्छी खासी है, अच्छा मेंटेन कर रखा है भाई। यहाँ के बस स्टॉप तो भाई बहुत ही लंबे हैं, काफ़ी टाइम से ये स्टॉप चल रहा है, बहुत लंबे हैं। यहाँ के लोगों को एक चीज़ बताऊँ, यहाँ के लोग भाई सिगरेट बहुत पीते हैं। मतलब हर दूसरा बंदा आपको सिगरेट पीते हुए दिख जाएगा। 2-3 से तो बहसबाजी हो गई खाली पीली, क्योंकि सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहे हैं भैया, धुएं से हमारे को एलर्जी है। लड़ाई झगड़ा ना हो जाए यहाँ किसी से। बट पिछली बार मैंने सिर्फ यही नहीं घूमा था पेट्रोनास टावर, तो मन में एक मलाल सा था, तो इसी वजह से ये पहले यहाँ पर आते ही पेट्रोनास टावर मैंने घूमा है। अब मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से थक गया हूँ भाई, और अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल सोने आराम से। अब मैं दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, तो अब सोने जा रहे हैं। चलो बाय।